पुनः शुरू कर रहा हूं। जो मुझे इस रात्रि में और आदरणीय सुनील भैया के इस प्रयोजन की बुनियाद में कविता रखनी है वो पढ़ रहा हूं। हंसी मजाक की बहुत सारी बातें हैं, पूरी रात हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरी बहनें बैठी हैं, माता पिता तुल्य लोग यहाँ बैठे हुए हैं और नौजवान साथी और बच्चे भी हैं। तुम तो सो ही जाओ लाला, तो ही बढ़ जाए, है ना। चूहे ने कहा चोइया से ला छाता और छड़ी दे, लाया साधु बड़े सेठ के घर से वो पगड़ी दे, मटर मूंग जो भी घर में हो उसे सभी मिल खाना, खबरदार बिल के बाहर मत जाना, बाहर रहती पागल बिल्ली बैठी रहती धाक लगाए, किसको पकड़े किसको खाए किसको चट कर जाए, सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे में तिल्ली, आजादी का जश्न मनाने मैं जाता हूं दिल्ली। जिंदाबाद। ठीक है, जब 15 अगस्त को सुना दियो एक दो ना बूंदी ले लेना, 26 जनवरी पे सुना दियो। तो परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता, परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता, परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते, परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं, परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे ये पतवार बना। जिंदाबाद। परिवार वहीं जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए, परिवार वहीं जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामादल समझा जाए, परिवार वहीं जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो, परिवार वहीं जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है, परिवार वहीं जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। जिंदाबाद। और परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचाकर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचाकर रख देंगे, परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले, परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी हो। जिंदाबाद। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवार की फूटन का सबसे बड़ा उदाहरण यहां से मात्र 2-4-5 किलोमीटर सैफई से बड़ा नहीं दिखाई देता। आप कल्पना करिए, ये बात यहां भी ना कही जाए तो कहां कही जाए। जिस जिले ने प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री दिए हों, जिस जिले के पास ये गौरव होगा उसने 2 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं, भारत सरकार को रक्षा मंत्री दिया है, और सांसद वांसद तो पता नहीं कितने, ये तो हमारे पास निधि हैं। उसके जाने के बाद परिवार में यदि इस तरीके की कला हो, तब मुझे लगता है कि ये पंक्तियां ज्यादा आवश्यक और ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचाकर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचाकर रख देंगे, परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले, परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। चक्रवर्ती राज था अवधेश कहलाते थे वो, 4 पुत्रों के पिता प्रथमेश कहलाते थे वो, 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे, वही दशरथ आज चौथे पन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे, तो वाह बात वचनों की, सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो,
पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है और दूसरी तरफ जलती चिता, एक तरफ है ठाठ सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, और एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। वाह तो मुस्कुराकर राम बोले, ए मेरी मैया सुनो। मुस्कुराकर राम बोले, ए मेरी मैया सुनो। अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरुतात और भैया सुनो। राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं, और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन, हृदय की आस को फिर चुन लिया, और राम ने 14 बरस वनवास को फिर चुन लिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हमें शादी विवाह के 6, 7, 8 महीने या साल भर, 1.5 या 2 साल के बाद अलग होना होता है, चूल्हा दूसरा जलाना होता है। कुछ जेवर, जमीन के टुकड़ों और प्लेटों, यहां तक कि थालियों और कटोरियों पर हम एक दूसरे की हत्याएं तक कर देते हैं। कुछ भी हो सकता है, भारतवर्ष का संस्कार ये नहीं हो सकता। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो छोटा वाला या बड़ा वाला पनीर खा लेगा, आप दाल खा लोगे। उसके पास स्कॉर्पियो होगी तो तुम स्विफ्ट में चल लेना। इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं होगा, इससे ज्यादा और कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी कविता का यदि एक अक्षर भी आपको ठीक लगा है और आवेलिया मुझे कुछ देना चाहता है तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर ये मांगता हूं, ताली मत बजाइए, केवल इतना मांगता हूं कि यहां से जाकर अगर घर में बड़े हैं तो माफ कर देना, और छोटे हैं तो माफी मांग लेना। मेरा भारतवर्ष यहीं से उदय होना शुरू हो जाए। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अरे क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलियागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कर काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। रटले हरिनाम अरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हमारे इटावा के एक वरिष्ठ कवि हुए, अब इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय शिशुपाल सिंह शिशु जी। उन्होंने सुंदर पंक्तियां कही। उन्होंने कहा कि स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, और दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, और गगन ध्वजा लहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बिना कफन मर जाने वाले। नदिया का तट जहां बहुत से गांवों का पनघट है। कवि कहता है, शिशु जी कहते हैं, आप दृश्य देखें आपको आनंद आएगा। कवि नदी के किनारे बैठा है और वो ये देख रहा है आदरणीयों कि एक तरफ तो आदमी पानी भर रहा है नदी से, और एक तरफ लोग जलाए जा रहे हैं, मुर्दे फूंके जा रहे हैं। इस शरीर को भी घट कहते हैं, पानी भरने वाली गगरी को भी घट कहते हैं। तब कवि कहता है कि नदिया का तट जहां बहुत से गांवों का पनघट है, वहीं बहुत गांवों का मरघट भी नदिया का तट है। कहीं पहुंचते हैं प्यासे घट जीवन रस पाते हैं, और कहीं पहुंचते हैं सूने घट स्वाहा हो जाते हैं। शिशु जी कहते हैं कि नदिया ने कुछ भी न दिया है इन प्रश्नों का लेखा, केवल कोरी बही लिए ही हरदम बहते देखा। इधर घटों को भरते भरते धारा नहीं चुकी है,
इधर चिता भी जलते जलते अब तक नहीं बुझी है। विदना सृजन बंद कर दे तो विष्णु कैसे पालेंगे, विष्णु जिसे पालेंगे उसको रुद्र न क्यों घालेंगे, और रुद्र न घालेंगे तो फिर विधि का विधान क्या होगा, विधि विधान के बिना जगत में विष्णुमान क्या होगा। उत्पत्ति पालन प्रलय की गति में राग विराग बसा है, इसी त्रिवेणी के संगम पर विश्व प्रयाग बसा है। आओ थोड़ा उधर चलें, यह महाशांति का तट है, जिसको लोग प्राण देकर पाते हैं वह मरघट है। जिंदाबाद। क्या करोगे, और मान लो अगर मर गए तो 9-10 महीना में फिर वापस इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इतने अच्छे कर्म तो हमसे नहीं हुए कि भगवान बोले कि भाई साहब 2-4 महीना मेहमानी काट के जाओ, दूसरे ही दिन लात दे के नीचे भेजेगा। निवेदन करना चाहता हूं, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया तो राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को, और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को, लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर, शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर। 4 थे, चारों निभाते आन थे रघुवंश की, और बढ़ाते शान थे भागीरथों के अंश की। 4 थे, चारों दिशाओं में बजा डंका गए, और भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। जिंदाबाद। पुत्र लाखों थे, दशानन के कई 100 भाई थे, तब भी घबराने लगा था स्वयं की परछाई से। था महापंडित महायोद्धा अनूठा भक्त था, युद्ध कौशल की कला में वह बहुत ही सख्त था। देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी, देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी, देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी। शत्रु की रणभूमि में बल बुद्धि हर लेता था जी। शनि पवन यमराज तक देते दुहाई थे खड़े, उस महायोद्धा पे केवल भाई 2 भारी पड़े। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। और मेरी बहनें सुने, माताएं सुने, एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। मैं गांव में अपनी माताओं बहनों से, चाचियों से, ताइयों से बात करता हूं, बूढ़ी दादियों से बात करता हूं, तो वो ये कहते हैं कि लला हम क्या करें, हमने तो पूरी जिंदगी तुम लोगों को पालवे में निकाल दी। मर्द ताकतवर नहीं होता है, ताकतवर वो जननी होती है जो मर्द पैदा करती है। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। तो रूप यौवन पे इतराने वाली यौवनाओ, एक बार चंद्रहास पे भी इतराइए। काली सी घटा के उपमान हो गए हैं केश, एक बार इनमें से क्रोध बरसाइए, एक बार फूल को बनाइएगा शूल और कोमल शरीर की कठोरता दिखाइए। बेटियों कलाइयों से चूड़ियां उतार कर एक बार लोहे के कंगन खनकाइए। वाह 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 वाह। आज हम आए, मुझे अचानक याद आया, तो माता जी ने हमें रोटी बना के खिलाई अपने हाथों से, बोले कि जो बाहर बन रही है वो तो बनी रही है। आपने बनाई? माता जी ने नहीं बनाई, वो झूठो आदमी है जिन्होंने। तो आज से जई हमारी माता जी है। अब ठीक है। मैं दरअसल इस बात के संदर्भ में जो कहना चाहता था वो ये कि अडानी, अंबानी, एलन मस्क, जुकरबर्ग बड़े व्यापारी, बड़े नेता और जीवन में बहुत सफल होकर बड़ा व्यक्ति बनना आसान है, भामाशाह बनना मुश्किल है। अब बात समझें, हमारी जेब में 100 को नोट है और सुनील भाई साहब हमसे कहें कि राम 10 देऊ और हम 10 दे दें, तो हमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा। बात तो तब है जब हम 100 तो दें ही, 100 उधार लेके और दे दें। तो धन कमाना एक बात है, लेकिन धन कमाए हुए धन को, बड़े लोग बैठे हैं, आपको निवेदन कर रहा हूं, कमाए हुए धन को उसकी सर्वोच्च गति तक पहुंचा देना
धर्म के और समाज के काम में लगा देना, यह व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आपकी तालियां थोड़ी बड़ी हो, मैं कविता प्रारंभ कर रहा हूं और समापन की ओर ले चलता हूं। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मैं बात कर रहा था, माताएं बहनें सुने, एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। वो पति का प्राण थी, वो पति के प्राण थी। उनके विषय में क्या कहूं। जब पति भाई की सेवा के लिए वन चल दिए, मौन थी, सब प्रश्न उसने स्वयं से ही हल किए। एक टक देखा लखन को और मुस्काने लगी, परिवार के खातिर वह इस निर्णय पे इतराने लगी। उर्मिला पति के बिना परिवार के विस्तार पर 14 बरस लोटा लिए जल का खड़ी थी द्वार पर। वाह। और दूसरी तरफ थी भवानी आदि जगदम्बा का वह अवतार थी, वह सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी। भगवान की अर्धांगिनी थी और अनुपम रूप थी, संस्कारित और मर्यादित प्रकृति अनुरूप थी। परिवार छोड़ा और पति के साथ वो वन को गई। पति भी भटकते ही रहे, वह भी कभी खुश ना रहे। परिवार छोड़ा था, उसी का ही उन्हें प्रतिफल मिला। वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला। परिवार टूटा तो महाराणा की दुविधाएं बढ़ी। जंगलों में घास की रोटी उन्हें खानी पड़ी। राज सिंहासन मुकुट सब दूर उनसे हो गए। इतिहास कहता है कि राणा जंगलों में खो गए। भाई छोटा शक्ति सिंह दुश्मन से जाकर मिल गया। बस तभी दुश्मन का मुखमंडल कमल सा खिल गया। साथ देता शक्ति तो उसकी अलग ही बात थी। जीतते वह काल को अकबर की क्या औकात थी। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जीतते वह काल को अकबर की क्या औकात थी। आज से ये तय करिए कि हमारा परिवार कितना बड़ा है। 4 लोगों का, 2 लोगों का, मियाँ बीवी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, बस इतना बड़ा है। ये थोड़ा और बड़ा है, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, या फिर और बड़ा है मेरा मोहल्ला, मेरा गांव, मेरा जिला, मेरा प्रदेश, मेरा देश। ये हम तय कर लें कि हमारा परिवार कितना बड़ा है। और बाजार में 10 रुपए खर्च करने से पहले ये सोच लेना कि ये 10 रुपए मेरे किसी भाई के जेब में जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति के जेब में न चले जाएं कि वो 10 इकट्ठे करके 150 करे और एक गोली ले आके तो छाती में ठोक दे। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा व रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा। फिर कहो किस काम आएगी जवानी। देश हित में कौन सा संशय दिखा है। किस बात की इतनी समीक्षा कर रहे हो। जिंदा रहते चील कौवे नोच खाएं, क्या उस अवस्था की प्रतीक्षा कर रहे हो। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में लगे हो। क्या कभी दिल में धड़कते भी हैं राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए। भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए। बहन को अपने सदा पद्मावती सिखलाइए। मां सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो। जहां तक संभव रहे जो वो कहें वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को। परिवार टूटे, अंतिम 4 पंक्तियां। परिवार टूटे तब से भारत में सुनामी आ गई। विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी हैं बेटियां गैरों के संग। हम अपनी बच्चियों को 20, 22, 25 साल की खिला पिला के पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, और कोई एक छोटा उनसे 10 दिन मोबाइल पे चैट करता है और वो एक हस्ताक्षर कर देती है, माता पिता के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। एक दस्तखत में सारे के सारे अधिकार खत्म।
परिवार टूटे तब से भारत में सुनामी आ गई, विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी हैं बेटियां गैरों के संग, वासना हावी हुई बदले मोहब्बत के भी रंग। परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले याकूब मिले, देशभक्ति के बदन पर द्रोह के चाबुक मिले। परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गई और बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। हाँ और हवेलियां मुझे विदा करे, अंतिम 4 पंक्तियां और अपना स्थान। और ये विशेष इसलिए कि भेज दी औलाद हमने मिशनरी स्कूल में। है सुनील भाई साहब, वो 3-3.5 लाख रुपए लेते पर ईयर साल के, और हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि घर में जो है वो डैड हैं, फादर हम हैं। भेज दी औलाद हमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। मुझे विदा करिए, अब की चेतना जागे। है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में, आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा। हेलो, 1 मिनट में अपने बड़े भाई भ्राताश्री भदावर जी का टाइम लेना चाहते